कभी सोचा है कि सदियों से जानवरों की इन सीधी सादी कहानियों में इंसानी जिंदगी के इतने गहरे और जटिल सबक कैसे छिपे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये प्राचीन कहानियां आज के दौर में भी इतनी सटीक कैसे बैठती हैं? तो असल सवाल यही है। ये जो दंत कथाएं हैं, ये एक तरह से हमारे लिए एक मॉरल कंपास, एक नैतिक दिशा सूचक का काम करती हैं, जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकती हैं। तो चलिए इन्हीं कहानियों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए, सबसे पहले उन चेतावनियों पर गौर करते हैं जो इन कहानियों में छुपी हैं। मतलब वो कौन से चारित्रिक दोष हैं जिनसे ये हमें सावधान करती हैं। खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी भला किसने नहीं सुनी होगी, लेकिन यहां मजा सिर्फ ये देखने में नहीं है कि जीता कौन, बल्कि ये समझने में है कि जो हारा वो हारा क्यों। खरगोश की हार की वजह थी उसका घमंड, अपनी रफ्तार पर इतना गुमान कि उसने कछुए को कुछ समझा ही नहीं और बीच रास्ते में ही सो गया। और उधर कछुआ धीमी चाल से ही सही, लेकिन लगातार चलता रहा और जीत गया। और ये घमंड वाला थीम ना बार बार लौट कर आता है। एक और कहानी है एक कौवे की, जो खुद को सबसे तेज उड़ने वाला पंछी मानता था। उसने क्या किया कि प्रवासी हंसों के एक झुंड को चुनौती दे डाली, लेकिन नतीजा, वो जल्दी थक गया और समंदर में गिरने ही वाला था। और मजे की बात देखिए, उसकी जान उन्हीं हंसों ने बचाई जिन्हें वो खुद से कम समझ रहा था। तो एक खतरा तो हुआ घमंड, लेकिन एक और खतरा है जो उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है लालच। ये भी कुछ ऐसा है जो इंसान की सोच समझ पर पर्दा डाल देता है और उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। सोने का अंडा देने वाली बत्तख वाली कहानी याद है? एक किसान था, उसे रोज सोने का एक अंडा मिलता था। धीरे धीरे वो अमीर तो हो रहा था, लेकिन सब्र नहीं था। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना एक ही बार में बत्तख के अंदर से सारे अंडे निकाल लूं। और बस इसी एक लालची फैसले ने उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसके पास था। कहानी का सबक तो एकदम साफ है। लालच एक अभिशाप है। अब देखते हैं कि यही लालच जब लोगों के बीच में आता है तो क्या होता है। दो बिल्लियां एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही थीं। फैसला हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने एक बंदर को जज बना लिया। अब बंदर तो ठहरा चालाक, उसने बराबर बांटने का नाटक किया। कभी कहता, अरे ये टुकड़ा बड़ा हो गया, और थोड़ा सा खा लेता। फिर कहता, नहीं नहीं, अब ये वाला बड़ा हो गया, और उसमें से भी थोड़ा खा लेता। और ऐसा करते करते वो पूरी की पूरी रोटी खुद ही खा गया। बिल्लियां देखती रह गई। मतलब आपसी फूट का फायदा हमेशा कोई तीसरा ही उठाता है। तो अभी तक हमने बात की बुराइयों की, अब जरा उन गुणों की तरफ बढ़ते हैं जिनकी ये कहानियां तारीफ करती हैं। और ये देखते हैं कि कैसे वो किरदार, जिन्हें अक्सर कमजोर समझा जाता है, अपनी समझदारी से जीत हासिल कर लेते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा और अत्याचारी शेर था। वो अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। सारे जानवर उससे तंग आ चुके थे। तो उन्होंने मिलकर एक समझौता किया कि रोज एक जानवर खुद ही शेर के पास चला जाएगा, उसके भोजन के लिए। माहौल बिल्कुल तैयार था एक ऐसे हीरो के लिए जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो जब खरगोश की बारी आई, वो जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर ने जब गुस्से में वजह पूछी तो उसने कहानी बना दी। बोला, महाराज, रास्ते में मुझे आपसे भी ज्यादा ताकतवर शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया। शेर को अपने घमंड पर चोट लगी। वो आग बबूला हो गया और उस दूसरे शेर से मिलने की जिद करने लगा। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और शेर ने पानी में अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ लिया और गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी। बस यहीं उसका खेल खत्म। यहां ताकत पर अकल भारी पड़ गई। और ये कहानी कितनी खूबसूरती से बताती है कि कभी किसी छोटे को कम नहीं आंकना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और कहानी पर चलते हैं, जहां एक नन्हे से जीव ने बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया। शेर और चूहे की कहानी। एक बार एक शेर ने एक चूहे को पकड़ तो लिया, पर चूहे ने जब मिन्नतें की तो शेर ने दया दिखाकर उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद वही शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। जब वो जोर जोर से दहाड़ने लगा तो चूहे ने उसकी आवाज सुनी। वो दौड़ा दौड़ा आया और अपने पैने दांतों से जाल की रस्सियां कुतर दी और शेर को आजाद कर दिया। ये कहानी क्या सिखाती है? यही कि नेकी या दया का कोई भी काम कभी भी बेकार नहीं जाता। अब एक थोड़ी और जटिल कहानी की बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ अच्छे और बुरे की नहीं है, बल्कि सामाजिक रिश्तों की उलझनों और विश्वासघात को दिखाती है। नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था, जिस पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बंदर रोज अपने दोस्त मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन खिलाता। उनकी दोस्ती एकदम पक्की लग रही थी। लेकिन एक छिपा हुआ मकसद इस दोस्ती को तोड़ने वाला था।
हुआ ये कि एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने जिद पकड़ ली कि उसे बंदर का दिल खाना है। उसका मानना था कि जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। अब मगरमच्छ बेचारा फंस गया। एक तरफ दोस्त था, दूसरी तरफ पत्नी की मांग, और आखिरकार उसने अपनी पत्नी की बात मानकर दोस्त को धोखा देने का फैसला कर लिया। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीचों बीच ले गया और फिर उसे सारी सच्चाई बताई। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाता, लेकिन बंदर ने अपना दिमाग चलाया। उसने फौरन एक जान बचाने वाला झूठ बोला। अरे दोस्त, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया ताकि वो पानी में भीगे नहीं। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसे वापस किनारे ले आया, और बंदर वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचा ली। तो इन सब कहानियों से सार क्या निकलता है? चलिए इन सभी सीखों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि यह हमें जिंदगी के बारे में क्या बताती हैं। अगर इस टेबल पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। घमंडी खरगोश अपनी हद से ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से हारा। लालची किसान बेसब्र होने की वजह से सब कुछ गंवा बैठा। वहीं दूसरी तरफ चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धि और रणनीति से जीत हासिल की। दयालु चूहे ने आपसी मदद से जिंदगी बचाई, और जिस बंदर को धोखा मिला उसने अपनी हाजिर जवाबी से खुद को बचा लिया। मतलब व्यवहार और परिणाम का सीधा सीधा कनेक्शन है। जरा सोचिए, ये कहानियां हजारों सालों से हमारे बीच हैं। इनका इतने लंबे समय तक बने रहना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कितनी प्रासंगिक हैं। ये हमें बताती हैं कि इंसानी स्वभाव और जो नैतिक मूल्य हैं वो वक्त के साथ ज्यादा बदलते नहीं हैं। तो आखिरकार हमें इन कहानियों से क्या सीखना चाहिए? आज की दुनिया के लिए भी इनमें बड़े सीधे और साफ सबक हैं। पहला, घमंड हमें अंधा कर देता है। दूसरा, लालच सब कुछ खत्म कर देता है। तीसरा, चतुराई या समझदारी भी ताकत का ही एक रूप है। चौथा, दयालुता एक निवेश की तरह है जिसका फल जरूर मिलता है। और पांचवा, विश्वास कमाना पड़ता है, ये मुफ्त में नहीं मिलता। तो अंत में ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानियां नहीं हैं। ये तो इंसानी स्वभाव को समझने और जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। एक ऐसी प्रैक्टिकल टूलकिट जो हमेशा काम आती है। ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी कितनी सच लगती हैं, है ना? और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज के दौर में हम कौन सी नैतिक कहानियां लिख रहे हैं। हमारी अपनी आधुनिक दंत कथा क्या है?